नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। और आज हम देखने वाले हैं, थंबनेल से पता चल गया होगा, खान सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका मैथ का सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ जाइए और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जब भी रूट की बात की जाए, रूट के अंदर यहाँ 5 है और यहाँ अंदर 32 है ऑप्शन ए में। बी में देखा जाए तो ये 3 है, अंदर 64 है। ऑप्शन सी देखा जाए तो यहाँ पे 4 है क्यूब में, अंदर क्या है 32 है। और ऑप्शन बी देखा जाए तो क्यूबिक रूट कितना है 27 है। यानी कि जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रूट के अंदर ही रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि 32 यहाँ पे दिया है तो ये 2 के पावर 5 होता है। 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। यानी 5 इसको काट देगा, यानी कि ये बाहर आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसका मान 2 हो गया तो ये संख्या जो होगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 64 यहाँ से देखा जाए तो 64 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ से 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 32 यहाँ पे देखेंगे तो 2 के पावर 5 32 होता है, 4 ये तो बाहर नहीं आएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब 3 है, यहाँ 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, यानी कि ये बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ए बी और डी क्या है, परिमेय संख्या है। जो बाहर नहीं आया यानी कि ऑप्शन सी बाहर नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 0.0836 के ऊपर, यानी कि 2 ही के ऊपर बार है, बार जो है 36 के ऊपर बार है, न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में इसको दर्शाना है। अब देखेंगे सिर्फ 2 ही के ऊपर बार है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 836। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। 836 में से ये 8 को माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 8 को माइनस कर देंगे। और जितना के ऊपर बार होता है उसे 9 लिखते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको 0 से लिखते हैं। तो 8 पर 0 पर नहीं है तो 0 से लिखते हैं। 836 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 828/9900। अब ये 828/9900 हो गया, यानी कि अब इसको काट देंगे तो अगर 828 को 36 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 23 बार में, और 9900 को 36 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 275 बार में। यानी कि भिन्न का रूप क्या हो जाएगा 23/275, यानी कि आंसर हमारा 23/275, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके हाजिर होता रहूँगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। शांत दशमलव का मतलब, प्राप्त नहीं होने का मतलब है कि अगर आप 10 को 3 से भाग देंगे तो 10 3 3 3 का 9, 10 1 दशमलव क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव में नहीं होगा। वही 1/2 को 1 को 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। बात यही है, शांत दशमलव, शांत अशांत है, ये आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। चलिए ऑप्शन ए देता है, ऑप्शन ए में दे रहा है कि 27/480, ऑप्शन बी में दे रहा है 21/640, ऑप्शन सी दे रहा है 81/450, और ऑप्शन डी दे रहा है आपका
240/450। देखिए अब शांत अशांत के लिए अगर 3 से इसे काटें तो 3 9 27, 3 से कट जाएगा 16 बार 160 बार। ठीक है, अब 9 को अगर हम 160 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव देंगे तो एक जीरो आएगा, एक जीरो और आ जाएगा। तो अगर देखेंगे ये कितना बार में चला जाएगा, अब इसको जाने की संभावना क्या आ जाएगी, क्या होता है देखते हैं। 16 5 80, 5 बार में जाएगा, 16 5 80 यानी कि 800 हो जाएगा, यानी कि 100 बच गया। फिर एक जीरो आएगा, 16 ये कितना, इसको कितना बार में जाएंगे, 6 बार में जाएंगे, 16 6 96 यानी कि 960, यानी कि यहाँ 40 आ गया, तो समझे तो जीरो आ गया। यहाँ एक बार फिर जाएगा, 16 दूना 32, 320 यानी कि ये आपका 80 आ गया। 16 5 80, ये मैंने जीरो यहाँ पे 16 5 80 800, यानी कि ये जो हो गया हमारा शांत दशमलव में आ गया। तो ये तो शांत दशमलव में है। ठीक है, ऑप्शन इसको लेते हैं, ये भी कट जाएगा, 6 4 10 जीरो, ये किससे कटेगा, 640 को 21 से भाग देंगे तो क्या कट पाएगा, तो 6 4 10 2 1 3। हम देखेंगे 21/640 को, तो 21 को 640 से भाग देंगे, 640 से भाग देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, एक वक्त आएगा जब ये भी शांत दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 4-5 स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी शांत दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव देके जीरो देते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा 2100, इस तरीके से अगर भाग देंगे तो 640 को 21 से भाग देंगे तो 0.032825 यानी इतना चलना होगा, आ जाएगा। सी को देखेंगे 99 81 9 5 45 यानी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 9 को अगर आप 50 से भाग देते हैं तो दशमलव देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो 50 से कम 50, 0 9 5 4, फिर जीरो आएगा तो 8 5 40 यानी 400, ये भी क्या आ जाएगा, शांत दशमलव में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 24 को अगर आप 45 से भाग देते हैं तो एक बार यहाँ देख लीजिए, 3 8 24, 3 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 8 को 15 से भाग देंगे तो पहले दशमलव देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 15 5 75, 10 में से 5 गया 5, फिर एक जीरो आएगा, 15 3 45, 10 में से 5 गया 5, यानी 15 3 45, ये 5 3 3 रिपीट करेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यानी कि 240 किधर गया है, 240/450, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये शांत दशमलव में नहीं होगा, ये अशांत होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 0.5333। अब ये ऐसे ही कंटिन्यू 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि √3√9 - 3√8, ये स्मॉल ब्रैकेट में है, फिर गुना में है 9 + 2 √18। इसका मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन आप सही से देखेंगे तो यहाँ देखिए √9 का मान क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 माइनस ये √8 है। √8 का मतलब होता है कि 2 × 2, तो यहाँ से 2 एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√2, तो 2√2 × 3 यानी कि ये क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। अब देखिए 9 प्लस ये √18 है, √18 को हम लिख सकते हैं √2 × 3 यानी कि यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6√2। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो 9 - 6√2 इंटू 9 + 6√2। गौर से देखिए a - b a + b, a - b इंटू a + b का मान होता है a² माइनस का b²। आप भी जानते होंगे। चलिए अंडर रूट में लेते हैं a का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 6√2 का मान हो गया 6√2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस ये हो जाएगा 6 4 का 36, 36 दूना क्या हो जाएगा 72, यानी 81 में से 72 जाएगा √9, और √9 का मान क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 3/4 प्लस मिडिल ब्रैकेट 3/4 प्लस 3/4
प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3/4 प्लस 3/4। सबसे पहले बोडमास के नियम से हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे छोटका ब्रैकेट का सबसे पहले 3/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4। अगर इसका एलसीएम होगा तो वो ऊपर जाकर 3 प्लस 3 यानी कि 6/4 यानी कि 2 3 6 3/2। इसका मान क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ ये 3/4 प्लस 3/4 गुना भाग को गुना बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कट गया 2 दूना 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से 3/4 प्लस 1/2 का मान क्या हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा यानी कि 3 प्लस 2 दूना 4 यानी कि 2 यानी कि 5/4। इस वाले का मान पूरा किया 5/4 हो गया। अब 3/4 प्लस 5/4 यानी कि 8/4 यानी कि 2। इसका मान क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा के छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 है। चौथा का 188, पांचवा का 282 और छठा का 423 है। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी। यानी कि 188, 282, 423 का हम क्या निकाल लेंगे HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे HCF निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम HCF निकालेंगे 188, 282 का, अगर 188 को 282 में भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा 188। 12 में से 8 गया 4 और आपका 17 में से 8 गया 9 यानी कि 94। तो 188 बचा, ये 2 9 18 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो कितना 8 में से 4 गया 4 या नहीं 2 बार में चल जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में यानी कि 188 कट गया। अब ये 94 से हम उसमें 423 में भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा 3 बार में चला 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा 4 चौको 16 की 6 हाथ में 1 4 9 36 1 37 13 में से 6 गया 7 और 11 में से 4 गया यानी कि 47 रिमेंड हो गया। 47 रिमेंड हो गया। फिर 47 को 94 में देंगे तो ये 47 दूना क्या हो जाएगा 94 यानी कि HCF हमारा कितना आ गया 94 आ गया। इस केस में HCF जब हमारे पास 47 आ गया तो अब इन सभी को भाग देंगे। 188 को 47 से भाग देंगे ये आपके 4 बार में चल जाएगा। 282 को 47 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 42 यानी कि 6 बार में। 423 को 47 और 9 7 63 यानी कि 9 बार में। अब हमसे पूछा है टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 4 6 10 10 9 19 यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा तो 19 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्राओं के अंकों का माध्य 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया और उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होगा जिसने दूसरे नए छात्रों से अंक प्राप्त किया, जिससे 5 छात्रों के कुल अंकों का औसत कितना हो गया 40 हो गया। औसत क्या होता है औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। अगर 5 संख्या का 5 बच्चों का अगर हम सम देख लें तो औसत गुना नंबर हो जाएगा यानी कि 5 गुना 40 यानी कि टोटल 5 बच्चों का जो अंक होगा वो 200 अंक हो जाएगा। अब 3 छात्र का अगर हम सम देखें तो 3 छात्र का सम हो जाएगा 3 गुना 38। ये कितना हो जाएगा 38 के 24 के 4 हाथ में 2 3 के 9 2 11 114। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो 2 छात्र का टोटल मार्क्स आ जाए 10 में से 4 गया 6 9 में से 10 में से 4 गया 6 और 19 ये आपका 86 हो जाए। कितना हो गया 86। अब कह रहा है कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में अगर 45 अंकों वाली एक परीक्षा में तो 3 छात्रों का अंक तो 2 नए छात्र परीक्षा में भाग ले उसमें तो इसमें से क्या लेंगे 86 में से 45 को माइनस कर देंगे यानी कि कितना मार्क्स को गेन किया तो 41 नंबर आया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन 54 कहता है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पर और रेस्टोरेंट और मॉल जाने पर खर्च करती हैं।
शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होते हैं और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है तो मासिक आय कितनी होगी? देखिए घरेलू खर्च कितने हैं, 80% घरेलू खर्च करती है, 80%, जो कि किसके बराबर है, जो कि 48,000 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8×48 यानी कि 600। तो टोटल कमाई 100% होता है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 600 गुना 100 यानी कि 60,000। उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। छोटका हमने कई बार कहा है, छोटका बटा 520 प्लस 45 गुना 100% कर दीजिए, यानी कि 45 बट्टा ये 565 गुने में आपका 100, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 के 15, ये आपका 113 बार में कट गया। 5 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9 से ये कट जाए कितना बार में, 9 एकम 9, 9 से नहीं कटेगा ये, 9 से आपका ये नहीं, 3 से कट जाए, 1 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 900 को 113 से भाग देंगे तो कितना, 13 सत्ते 91, यानी कि कितना बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। 7 कुछ के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एक ही है 7.96%, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक दुकानदार फल खरीदने में और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसे कुल प्राप्त कितना। देखिए वो खरीदेगा तब भी 7% धोखा देता है और बेचता है तब भी 7% का धोखा देता है। तो इस केस में सक्सेसिव लगाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, यानी 7% का धोखा देता है। 7 प्लस 7 गुना 7 गुना 7 बटा में 100, 7 7 14 प्लस 49 बटा में 100, यानी कह सकते हैं 14 प्लस 0.49, यानी कि 14.49% का क्या होता है, उसको फायदा मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत क्या हो जाएगी। अब देखिए 2/3 भाग जो है 6% लाभ पर बेचा गया। तो अगर सामान है तो टोटल 1 होगा, तो 1 में से 2/3 को बेच दिया गया तो 1/3 भाग बचा। अब ये 1/3 भाग को 3% की हानि पर बेचा गया, जो कि टोटल परसेंट कितना है, रुपया 540। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, बराबर कितना 540, यानी कि 4 में से गया 3% का जो वैल्यू है 540 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 4 9, यानी कि 18 3 54 180। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 गुना 100, यानी कह सकते हैं 18,000 रुपया उसका सामान का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक छोटे पैमाने पर व्यापार में पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई, तो इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 75,000 का 125% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, 2 0 से 2 0 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दिए। अब 125 को 75 से पहले गुना कर लेंगे, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 9 10 12 के 2 हाथ में 1, 5 5 1 6, 7 25 35 के 5 हाथ में 3, 7 9 14 3 17 7 7 7 1 8, 5 5 2 7 7 6 13 के 3 हाथ में 1 8 1 9, यानी कि 93,750 रुपया हो जाएगा। 93,750। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:3 है। रेत और रोड़ी का अनुपात कितना है, 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात
जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात जो दिया है ये 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, रेत और सीमेंट का अनुपात चाहिए। रेत, रोड़ी और ये आपका सीमेंट। रेत रोड़ी का अनुपात कितना है? 41.30 और रोड़ी सीमेंट का अनुपात कितना है? तो 6:7। यहाँ 30 नहीं है तो 30 दे दीजिए, इधर 6 कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246, 36 18, 107 21 यानी कि 210। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट यानी कि 246 रेत और सीमेंट जो होगा ये 246:210 हो जाएगा। इसको 4 6 6 12 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 7 21 70। एक बार और चला जाएगा, ये कट जाएगा 41 बार में, ये 35 यानी कि 41:35 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि ए अनुपात बी, इसको लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3। बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 3 के 9, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 5। यानी ए अनुपात बी का अनुपात आ गया। रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमसे पूछ रहा है। हम देखेंगे बी यहाँ पे 14 है, बी यहाँ पे 7 है, तो बी को भी अगर 14 कर दें, 2 से गुना कर दें तो 2 7 14, 2 5 10, क्या हो जाएगा? ए बी सी का अनुपात 9, बी का आपका 14, सी का आपका 10। यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:14:10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 14 10। ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक समूह के 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 19 सदस्यों का औसत आयु कितना वर्ष है? 24 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है कि यदि संकाय की फैकल्टी की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 4 महीने बढ़ जाती है। यानी जब 19 आदमी का औसत आयु 24 वर्ष है और संकाय यानी कि फैकल्टी की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 4 महीने बढ़ जाता है। यानी कि 20 लोग शामिल होते हैं, यानी 19 थे, अब कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। जब 20 आदमी शामिल होंगे तो औसत आयु 4 महीने बढ़ गए, यानी कि 4/12। ये क्या हो जाएगा? 4 3 12 यानी कि 20/3 यानी कि 6.2/3 बढ़ गया। 6.2/3 बढ़ गया। अब इस 2/3 को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से देंगे तो 3 चौके 12, 6 दूनी 8 यानी कि 6 वर्ष 8 मंथ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष 8 मंथ। तो पहले कितना उम्र था? 24 था, अब कितना बढ़ गया? 6 साल 8 महीने, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा? यानी कि फैकल्टी का उम्र हो जाएगा 24 6 30 साल 8 महीना, उसका क्या हो जाएगा? उम्र हो जाएगा। तो 30 वर्ष 8 महीना यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या हो जाएगी? अमन जो है विनय से उतना ही छोटा है। अमन विनय से छोटा है तो कह सकते हैं कि विनय का उम्र माइनस अमन का आयु, जो किसके बराबर है? जितना कि वह अरुण से बड़ा है। यानी कि अमन जो है, अमन की आयु में से अरुण के आयु को माइनस कर देंगे। अब देखिए अमन उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2 अमन बराबर क्या हो जाएगा? विनय माइनस का अरुण। ठीक है। अब प्रश्न दे रहा अरुण और विनय का उम्र, अरुण प्लस विनय का उम्र कितना दिया है? तो 40 वर्ष। अरुण और विनय का ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अरुण इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, विनय प्लस अरुण। अब देखिए अरुण और विनय का उम्र कितना दिया है? 40 वर्ष। तो अमन का पूछ रहा है तो 2 अमन बराबर क्या हो जाएगा? 40। तो अमन का उम्र कितना हो जाएगा? यानी कि 2 से कट जाएगा ये 20 बार में। अमन का उम्र कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त राशि क्या हो जाएगी? साधारण ब्याज
ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन में 100 यानी कि 1640 गुना 7.5% गुना 6/100। काम खत्म कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो पहले काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 3 6, 5 से कट जाएगा ये 1.5 बार में। काम खत्म। ये चला जाएगा 4.5। कितना बार हो जाएगा? 164 गुना 4.5 में हो गया। अगर इस 4.5 को हम 45/10 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से फिर काट दीजिए, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4 82, 5 45, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 8 9 72 73 यानी कितना हो जाएगा? 738 रुपया हो जाएगा। तो 738 यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। अगले 5 दिनों में 5 व्यक्ति और काम छोड़कर चले गए। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? हम जानते हैं कि M1D1 बराबर M2D2, यही रूल फॉलो होता है। ठीक है। अब देखिए 15 आदमी ने 20 दिनों में तालाब खोदने का काम लिया। ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद 15 आदमी 10 दिन काम किया, प्लस वो काम छोड़ के 5 व्यक्ति काम छोड़ के चला गया। अब व्यक्ति कितना बच गया? 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति फिर 5 दिन काम किया, फिर चला गया, फिर 5 व्यक्ति चला गया। तो अगला काम ये कितना दिन में समाप्त हुआ, यही कहना है। 15 दूना 30 यानी कि ये 300, 15 दहा 150, 10 पच्चे 50, प्लस ये आपका 5D। 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 बराबर 5D। तो डी का मान क्या हो जाएगा? यानी कि काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? या कितना दिन में काम समाप्त हो गया? 20 दिन में। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगा? तो 20 दिन तो ये लगा, प्लस 10 दिन ये लगा, 30 दिन और 5 दिन ये लगा, यानी कि टोटल काम कंप्लीट करने में कितना दिन लग गया? तो 35 दिन लग गया। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 35, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि ए और सी पाइप एक खाली टैंक को क्रमशः 60 घंटा और 48 घंटा में भर सकता है। ए कितना देर में भर सकता है? 60 घंटा में। और सी जो है इसे 48 घंटा में। ये दोनों भरने वाला है तो यहाँ हम प्लस लगा दिए। बी जो कह रहा है कि खाली करने वाला है, ये कितना देर में खाली कर देगा? तो 24 घंटा में खाली कर देगा। तो पूछ रहा है कि जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टंकी को 1/3 भरने के लिए कितना घंटा लगेगा? 60 48 24 का एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 48 और 24 का एलसीएम देखेंगे 24। 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 2 चौक 8, 8 पंच 40, 12 चौक 480। 480 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर ए की हम क्षमता देखिए तो ए की क्षमता हो जाएगी 48/6 यानी कि 8। बी की क्षमता हो जाएगी आपका 10, सी की क्षमता 10 और बी की क्षमता हो जाएगी 20। अब देखिए बात समझिएगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टंकी को 1/3 भरने के लिए कितना समय लगेगा? अब देखिए 1/3 भरने के लिए 2/3 खाली करना होगा, यानी कि 1/3 भरने के लिए 2/3 हिस्सा को अगर हम खाली करेंगे तो इसका 2/3 हम खाली करेंगे, यानी कि 16 तिया 48 और 16 दूना 32 यानी कि 320 लीटर। अब देखिए ये ए और बी जो है ये 8 10 18 लीटर पानी भरेगा। ए और बी जो है, ए और सी, और 20 लीटर बी जो है 20 लीटर पानी निकालेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब 2 के एफिशिएंसी से पानी निकलेगा तो 320 लीटर पानी निकालने में 2 के एफिशिएंसी से कितना घंटा लग जाएगा? 160 घंटा लग जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।